वहाँ की सरकार 50 लाख रुपया देने का वादा किया है, और यहाँ पे हिंदूवादी सरकार, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं वो भी हिंदूवादी, वो भी एक भगवा वस्त्र पहने बैठे हैं, उसके बाद भी हमको न्याय नहीं मिल रहा है। सबको मुसलमान प्यारे हैं, मुसलमानों से दुश्मनी कोई लेना नहीं चाहता है। आर्थिक स्थिति तो हमारी बहुत ही खराब है, तीनों बच्चे हमारे पढ़ने लिखने वाले हैं। सहयोग मुझे सरकारी तरफ से 15 लाख मिला था, 15 लाख हम कब तक खाएंगे। मेरे बेटे को नौकरी के लिए बोला गया था, वो नौकरी अभी तक नहीं मिली, जबकि मैंने हाई कोर्ट से आदेश भी करवाया है, उसमें भी अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार से यही उम्मीद है कि मुझे रहने के लिए एक बढ़िया जगह पे मकान होना चाहिए, जहाँ पे हम अपने बच्चों को लेकर के रह सकते हैं, क्योंकि जहाँ मिला है गरीबी रेखा के नीचे जो होता है मकान, वो मिला है, तो उसके अगल बगल हमारे जितने भी वो सब मुसलमान बस्ती है, हम वहाँ नहीं जा सकते रहने। तो हमारे रहने के लिए हमारे कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमको रहने के लिए कहीं व्यवस्था दी जाए और मेरे बेटे को नौकरी दी जाए, कम से कम हमारा परिवार आगे चल सके। यही तो हमारे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है, क्योंकि हिंदुस्तान में इतनी जल्दी न्याय नहीं मिलता है। हिंदुस्तान में आदमी को मार दिया जाता है, उसके बाद उसका ट्रायल चलता है, उसके बाद 10 साल उसका केस चलता है, 15 साल में 20 साल में कहीं उसकी सज़ा होती है, जबकि उनके पास सारे सबूत हैं कि हाँ मैंने मारा है, उनको सारे सबूत हैं सबके पास, कोर्ट भी जानती है कि इन्होंने ही मारा है, उसके बाद ट्रायल चलता है। अरे ये क्यों नहीं कानून बनता है देश में कि इस तरीके के लोगों को, जिस तरीके के निर्मम हत्या करके चले जाते हैं, और हम लोग सिर्फ न्याय के लिए चिल्लाते रहते हैं, न्याय दो न्याय दो न्याय दो, और ये हमेशा मार के चले जाते हैं, फिर वहाँ जा कर के 10 साल बैठ के जेल में रोटी खाते हैं। इनको रोड पे ला के और जनता के सामने इनको गोली मार देनी चाहिए, और नहीं गोली अगर उनको मारनी है तो जनता के हवाले कर देना चाहिए। वो तो 2-4 बांका मारते हैं ना, जनता उनकी बोटी बोटी काट के अलग कर देगी। 3 बच्चे हैं, एक हमारा बच्चा LLB कंप्लीट कर रहा है, एक BA कंप्लीट कर रहा है, एक इंटर में गया है। मेरे पास कोई स्रोत नहीं है, जैसे कैसे हम अपना जीवन यापन करते हैं। और सरकार से जब हमको उम्मीद थी कि हमको देगा कुछ, तब तो हमको 15 लाख रुपया दे करके दफा दफा करवा दिए। मेरा केस फास्ट ट्रैक में भी नहीं चला, जबकि ब्रजेश पाठक कानून मंत्री थे उस समय। तो कहाँ किससे उम्मीद करें, किसका दरवाज़ा खटखटाने जाएं हम? ना कोर्ट से उम्मीद है, ना सरकार से उम्मीद है। हम दरवाज़ा खटखटाएं तो किसका खटखटाएं? ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि अगर तुमको न्याय नहीं मिल रहा है तो जाओ आत्महत्या कर लो, मर जाओ, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। सबको मुसलमान प्यारे हैं, मुसलमानों से दुश्मनी कोई लेना नहीं चाहता है। आम जनता ले मरे, उसी पे रोटी सेके सब, ये है। आज 3 साल पहले हमारे पति के साथ हुआ, उसके बाद अभी 4 दिन पहले उदयपुर में उसके साथ हुआ। तो इस तरीके से जब घटना होती है ना तो दिल दहिलता है, क्योंकि मेरे साथ जिस तरीके से घटना हुई थी उसी तरीके से उसका भी परिवार है, उसके साथ भी वही घटना हुई है। तो इसको देखते हुए कम से कम सरकार को सोचना चाहिए। वहाँ की सरकार 50 लाख रुपया देने का वादा किया है, और यहाँ पे हिंदूवादी सरकार, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं वो भी हिंदूवादी, वो भी एक भगवा वस्त्र पहने बैठे हैं, उसके बाद भी हमको न्याय नहीं मिल रहा है। और वहाँ पुकार हो रही कि बाबा जी की पुकार हो रही, बाबा जी की पुकार हो रही। अरे भैया, यूपी में मेरे पति की भी हत्या हुई है, मुझसे कोई पूछे मुझे कितना न्याय मिला है?